Jai Hind. Today we are going to see the explanation of chapter 5 of class 2 English expressions book of Joy Forward publication. आज हम लोग क्लास 2 की चैप्टर 5 चिमकी इज सैड की स्टोरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी जॉय फॉरवर्ड पब्लिकेशन की इंग्लिश एक्सप्रेशंस की बुक से ली गई है। चैप्टर 5 चिमकी इज सैड। चिमकी यहाँ पर एक नाम है, एक छोटी बच्ची का नाम है। इज मीन्स है, सैड मीन्स उदास। तो चिमकी यहाँ कहानी में एक ऐसी छोटी बच्ची लड़की की बात की जाएगी जो कि वो उदास है। तो वह छोटी लड़की जिसका नाम है चिमकी, वह उदास क्यों है, उसी पर यह कहानी आधारित है। तो हम लोग वह कारण इस कहानी में जानने की कोशिश करेंगे। चिमकी इज सैड, इसका अर्थ है, इसका मतलब है चिमकी उदास है, चिमकी दुखी है या चिमकी अपसेट है। अपसेट मतलब भी उदास होता है। यहाँ पर चिमकी एक नाम है जो कि गर्ल का नाम है, छोटी बच्ची का नाम है। यहाँ पर सैड के लिए हम लोग, यहाँ पर जो सैड वर्ड आया हुआ है, इसके लिए हम लोग अनहैप्पी या सॉरोफुल, रिग्रेटफुल आदि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सैड के लिए हम लोग अनहैप्पी, सॉरोफुल, इसके लिए हम लोग रिग्रेटफुल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सैड मतलब होता है उदास या दुखी या अपसेट होना, जिसके लिए हम लोग रिग्रेटफुल, अनहैप्पी, सॉरोफुल या अपसेट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टोरी को देखने की कोशिश करते हैं। स्टोरी को देखने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर मतलब कुछ शब्द हैं जिन पर हम लोग विचार करेंगे, जिनके अर्थों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पॉन्डर ओवर का अर्थ होता है चिंतन करने योग्य। तो नीचे जो बॉक्स में, डब्बे में शब्द दिए गए हैं, हम लोग उनके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पहला वर्ड है हम लोगों का एज्यूम। एज्यूम मीन्स होता है मानना या कल्पना करना या धारणा बनाना। किसी भी विषय या किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति के लिए आप जो सोचने लगते हैं, उसके विषय में जैसा मानने लगते हैं, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में एज्यूम शब्द से डिनोट करते हैं। जैसे अगर आप अपने गांव के किसी व्यक्ति को या अपने क्लास के किसी बच्चे के विषय में अच्छे से नहीं जानते हैं और दूसरे लोग उसके बारे में गलत बातें, बुरी बातें आपको बताते हैं, तो आप उसको बुरा समझने लगेंगे, जो कि आप उससे एक बार मिले भी नहीं होते। आप दूसरों की बातों पर ही यकीन करके उसको बुरा मानने लगते हैं। तो आप एज्यूम कर लेते हैं और आपको सच्चाई नहीं पता होती, आप बस एज्यूम करते हैं, मतलब मानने लगते हैं। एक धारणा बन जाती है आपकी। यहाँ पर सेकेंड वर्ड है मैटर। मैटर मीन्स होता है मामला, मतलब बात, क्या बात है, क्या मामला है। मैटर के लिए हम लोग पदार्थ शब्द का भी प्रयोग करते हैं। मैटर मतलब होता है कारण। जैसे जब रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार लोग आपस में फाइटिंग करने लगते हैं, तो पुलिस आके, ट्रैफिक पुलिस आके उनसे पूछती है कि क्या बात हो गया है, आप लोग ऐसे एक दूसरे के साथ रोड पर क्यों फाइट कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हम लोग क्या बात है के लिए या क्या मामला है या क्या कारण है के लिए मैटर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैटर का एक अर्थ होता है पदार्थ, जो कि आप बड़े क्लास में जब आप जाएंगे 9th-10th में, तो आप मैटर मीन्स पदार्थ भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सीक्रेट। सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य या गुप्त या संकोची। मतलब जैसे आपके पास 100 रुपये हैं
और आप स्कूल में लेके जा रहे हैं 100 रुपये को, और आप अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहते हैं कि आपके पास 100 रुपये है, ताकि आपके दोस्त आपके पैसों को खर्च करवा के उसका कुछ सामान ना खरीद कर खाने लगें। तो आप अपने पैसों को बचाने के लिए इस बात को सीक्रेट मतलब रहस्य रखते हैं, गुप्त रखते हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं। तो किसी बात को या किसी विषय को लोगों से छिपाना, लोगों को ना पता चले, ऐसा करना, इसी को हम लोग इंग्लिश में सीक्रेट शब्द से डिनोट कर सकते हैं। सीक्रेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। सीक्रेट मतलब होता है संकोची, मतलब अगर कोई बच्चा या कोई गर्ल बहुत ही ज़्यादा शाई है, लोगों से बहुत कम बात करता है, तो उसके लिए भी हम लोग सीक्रेट शब्द का या मिस्टीरियस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोर थ्रॉट। सोर थ्रॉट मीन्स होता है गले में दर्द होना या गले में कोई समस्या है, तो उसके लिए हम लोग सोर थ्रॉट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूरियस शब्द आया हुआ है। क्यूरियस मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा उतावला होना, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए कि यह कैसा है या इसके बारे में क्या अच्छी बातें हैं, क्या खास बातें हैं। तो किसी के गुणों, किसी के अवगुणों या किसी भी विषय में कुछ भी जानने के लिए परेशान होना, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्यूरियस शब्द से डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपका बर्थडे है और आपकी मम्मा आपके लिए प्रेजेंट लाती हैं, तो आप उस प्रेजेंट के अंदर क्या है, उस गिफ्ट रैपर के अंदर क्या है, यह जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हुए रहते हैं। तो इसी के लिए हम लोग क्यूरियस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप उस जगह पे क्या क्या अच्छी बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से अच्छे होटल्स हैं, वहाँ का कौन सा चीज़ फेमस है, ये सब जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले रहते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इंग्लिश में क्यूरियस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है डेनी। डेनी मीन्स होता है अस्वीकार करना या मना करना। यहाँ पर हम लोग इसको डेनाई कह सकते हैं, कई लोग इसको डेनी कहते हैं, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन डेनाई होता है, तो आप डेनाई ही बोलिए। डेनाई मीन्स होता है मना कर देना। अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि शाम को मेरे साथ बाजार चलोगे घूमने, तो अगर आपको अपने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप अपने फ्रेंड को डिनाई कर देंगे, मतलब मना कर देंगे कि मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, सॉरी, क्योंकि मेरा टेस्ट है और मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो डिनाई का अर्थ होता है अस्वीकार करना या मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास है प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना या बहाना करना या ढोंग करना। जैसे कि कोई आपके क्लास में बच्चा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन वह अपने बाकी फ्रेंड्स के बीच में ऐसा दिखाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अपने न्यू फ्रेंड्स के बीच में ऐसा दिखाता है कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, पर वह इंटेलिजेंट है नहीं, वह बस दिखावा करता है। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में प्रिटेंड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ मीन्स होती हैं संभावनाएं। जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपको एक ओवर में 10 रन जीतने के लिए आपकी टीम को चाहिए, तो यहाँ पर मैच में कई संभावनाएं हो सकती हैं, कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि लास्ट ओवर में आप 10 रन से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं या 10 रन बना सकते हैं। आप मैच जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं। तो आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, आपको पता नहीं है। तो इन्हीं सब को हम लोग हिंदी में संभावनाएं कहते हैं, और इसी को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग इंग्लिश में पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटीज शब्द का प्रयोग करते हैं। सो वी हैव फिनिश द डिस्कशन ऑफ पॉन्डर ओवर वर्ड्स। हम लोगों ने पॉन्डर ओवर के बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो पॉन्डर ओवर में जो कठिन शब्द दिए गए थे उनके अर्थों को हमने समझने की कोशिश की। होप यू गॉट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। आशा करता हूँ कि आपको इन शब्दों के अर्थों को समझने में मदद मिली होगी। नाउ वी विल सी द स्टोरी। अब हम लोग कहानी को समझने की कोशिश करेंगे।
कहानी में बताया जा रहा है चिमकी इज वेरी सैड टुडे, शी हैज बीन नेवर सो डल बिफोर, व्हाट मे हैव हैपेंड टू हर, नो वन कैन एज्यूम द मैटर। पहले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि चिमकी आज बहुत उदास है, वह इतनी उदास पहले कभी नहीं हुई थी, मतलब वह इतनी मुरझाई हुई से पहले कभी भी नहीं लगती थी। चिमकी छोटी सी बच्ची है जो हमेशा खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी, हंसती खेलती मुस्कुराती रहती थी। आज उसको क्या हो गया है कि वह मुरझाई हुई सी कली की तरह लग रही थी। चिमकी को क्या हो गया है, वह इतनी उदास, दुखी, परेशान सी क्यों लग रही है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था, कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या बात है, चिमकी क्यों उदास है। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है What is the matter, Chimki? Has someone scolded you? Asks Rohan. Rohan is her best friend. They study in the same class in the school of village. No secret that Chimki keep hidden to Rohan. सेकेंड पैरा में बताया जा रहा है कि तब आगे रोहन चिमकी से पूछता है क्या बात है चिमकी, मतलब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है चिमकी, क्या किसी ने तुम्हें डांटा है। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। तो रोहन चिमकी से पूछता है क्या तुम्हें किसी ने डांटा है, क्या दिक्कत है तुम्हें, तुमसे बुरा बर्ताव किया है किसी ने, क्या किसी ने तुमसे बुरा बर्ताव किया है। यह सब प्रश्न चिमकी से रोहन पूछ रहा था। रोहन जो कि चिमकी का परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड के लिए हम लोग हिंदी में परम मित्र या घनिष्ठ मित्र या सच्चा मित्र आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो रोहन जो कि चिमकी का परम मित्र या घनिष्ठ मित्र या सच्चा मित्र था, सहपाठी था, से पूछ रहा था। तो रोहन चिमकी से यह सब प्रश्न पूछ रहा था क्योंकि रोहन चिमकी का बेस्ट फ्रेंड था और रोहन चिमकी का क्लास फेलो सहपाठी भी था, मतलब साथ में पढ़ने वाला उसका फ्रेंड भी था। वे दोनों गांव के ही विद्यालय में एक ही कक्षा में साथ में पढ़ते थे। चिमकी और रोहन गांव के ही एक विद्यालय स्कूल में एक ही कक्षा में साथ में पढ़ते थे और रोहन और चिमकी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। तो चिमकी उदास थी, इसलिए रोहन जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड क्यों उदास है, इसलिए रोहन चिमकी से ये सभी प्रश्न के उत्तर को जानने की कोशिश कर रहा था। तो आगे बताया जा रहा है कि चिमकी नो सीक्रेट डर चिमकी कीप हिडन टू रोहन। आगे बताया जा रहा है कि चिमकी और रोहन एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे क्योंकि वे दोनों घनिष्ठ मित्र बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो चिमकी रोहन को अपनी सब बातें और रोहन भी चिमकी को अपनी सब बातें बताते थे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के बेस्ट साथी होते हैं, हमेशा उनके सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से कोई भी बातें नहीं छुपाते हैं। तो चिमकी और रोहन बेस्ट फ्रेंड्स है, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से अपनी सभी बातें शेयर किया करते थे, एक दूसरे को बताते थे। रोहन जो प्रश्न पूछ रहा था, रोहन ने चिमकी से जो क्वेश्चन पूछे थे कि चिमकी तुमको क्या हुआ है, क्या किसी ने डांटा है, इसके जवाब में चिमकी क्या कहती है आगे बताया जा रहा है। At the question, Chimki just shakes her head. She neither says a single word nor smiles. The day goes on. तो इन सभी प्रश्नों के जवाब में जो कि रोहन ने चिमकी से पूछे थे, चिमकी केवल अपने सर को हिलाती है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं मुस्कुराई, बस सिर हिलाया, बस अपना सर हिला दिया चिमकी ने, और उसने ना एक शब्द बोला और ना ही थोड़ा सा भी जरा सा भी मुस्कुराई। तो आगे बताया जा रहा है इसी तरह दिन आगे बढ़ता गया। सुबह से समय आगे जा रहा था, पूरा दिन रात बीत गया और तो जब तक वे दोनों साथ में थे दिन में, तो चिमकी ने रोहन के किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए एक शब्द भी न बोला, नहीं वह एक बार भी मुस्कुराई। तो आगे बताया जा रहा है कहानी में। नेक्स्ट डे रोहन एंड चिमकी आर गोइंग टू स्कूल।
चिमकी इज स्टिल अपसेट, शी हैज नो जोक टुडे। तो आगे बताया जा रहा है कि अगले दिन सुबह रोहन और चिमकी स्कूल विद्यालय जा रहे थे साथ साथ। चिमकी अभी भी परेशान सी ही थी। आज भी उसने रोहन से कोई बात नहीं कोई बात नहीं कर रही थी, ना ही मुस्कुरा रही थी। वह परेशानी दिखाई दे रही थी। मतलब पिछले दिन जब रोहन ने चिमकी से प्रश्न पूछे तो चिमकी ने उसके प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही वह मुस्कुराई, वह बस अपने सर को हिला रही थी। तो उसके बाद वो दिन बीत जाता है। अगले दिन भी जब वे दोनों साथ में विद्यालय जाने लगते हैं तब भी रोहन देखता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी सच्ची मित्र, उसकी जो परम फ्रेंड मतलब परम मित्र है चिमकी, वह अभी भी अपसेट है, उदास है, तो अभी भी परेशान है। तो रोहन यह देखकर खुश नहीं होता है। वह सोचता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को क्या हो गया है। तो आगे बताया जा रहा है कहानी में यहाँ पर शी हैज़ नो जोक टुडे, मतलब कि जैसे कि कहानी में स्टार्टिंग में बताया गया है कि चिमकी बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश रहने वाली लड़की, प्रसन्न रहने वाली लड़की थी और वह सभी के साथ जिसके साथ भी रहती थी उसके साथ खुशी से और अच्छे से बर्ताव करती थी, बातें करती थी, वह मुस्कुराती रहती थी। वह अपने आसपास के माहौल को बहुत ही खुशनुमा बनाती थी अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से। तो चिमकी परेशान थी तो उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन भी परेशान हो गया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि हमेशा हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, उसको क्या हो गया है। तो आगे स्टोरी में बताया जा रहा है इन द क्लासरूम शी सिट्स डाउन एंड डज नॉट लुक अप एट एनी स्टूडेंट, एवरीवन इज वेरी सरप्राइज ऑन हर बिहेवियर। आगे बताया जा रहा है कि कक्षा में वह बैठ जाती है, मतलब चिमकी और रोहन साथ में गांव के विद्यालय में आते हैं और विद्यालय में आने के बाद प्रार्थना सभा में प्रार्थना करने के बाद जब वे अपने कक्षा में जाते हैं तो चिमकी कक्षा में बैठ जाती है और किसी भी बच्चे को नहीं देखती है, मतलब किसी भी से अपने कक्षा के किसी भी अन्य विद्यार्थियों से नज़रें नहीं मिलाती है। मतलब चिमकी रोहन के साथ गांव के विद्यालय में जाती है और अपने कक्षा में जाकर बैठ जाती है और अपने साथ पढ़ने वाले किसी भी बच्चों से नज़रें तक नहीं मिलाती है। सभी दूसरे बच्चे चिमकी के इस बर्ताव व्यवहार से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि चिमकी पहले बहुत खुश रहती थी, सभी की अच्छे से प्यार से बिहेव करती थी सभी के साथ। तो आज चिमकी ऐसा क्यों कर रही है, ये सब बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चिमकी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गर्ल होती है स्टोरी में, लेकिन उसको कुछ हो गया होता है और उसके बर्ताव में अचानक से इतने बड़े चेंज को, इतने बड़े परिवर्तन को देखकर उसके सभी क्लासमेट्स, उसके सभी फ्रेंड्स बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमेशा हंसने वाली और सबसे अच्छे से बात करने वाली इस प्यारी सी चिमकी को क्या हो गया है। आगे कहानी में बताया जा रहा है The teacher comes to class and asks for the students' attendance. The teacher calls Chimki's name but she just raised her hand. आगे बताया जा रहा है कहानी में कि अध्यापक शिक्षक जी कक्षा में आते हैं और वो सभी बच्चों की हाजिरी उपस्थिति पुस्तिका मतलब कि क्लास रजिस्टर में, क्लास के अटेंडेंस में सभी बच्चों की उपस्थिति अटेंडेंस लेने लगते हैं, सभी बच्चों के नामों को बोलते हैं। अध्यापक ने चिमकी के स्थान को मतलब चिमकी के नाम को पुकारा, मगर परंतु चिमकी ने केवल अपने हाथ को उठाया। वह न ही हाँ की मुद्रा में जवाब दे रही थी, न ही ना की मुद्रा में। उसने केवल अपने एक हाथ को उठा दिया। मतलब चिमकी ने अपने क्लास टीचर के द्वारा अटेंडेंस लेते समय जब उसका नंबर आया तो उसने यस टीचर या प्रेजेंट टीचर जैसा कुछ भी नहीं कहा,
केवल हाथ के इशारे से अपने आप को उपस्थित प्रदर्शित किया, मतलब उसने अपने हाथ को उठा दिया और इशारा किया कि वह कक्षा में आई हुई है। तो आगे बताया जा रहा है कहानी में, चिमकी डू यू हैव sore throat? The teacher is also amazed. यहाँ पे बताया जा रहा है जब चिमकी कुछ नहीं बोलती है, केवल हाथ को उठाकर इशारा करती है कि अध्यापक हाँ अध्यापक जी, मैं कक्षा में उपस्थित हूँ। तो इस पर चिमकी के जो अध्यापक शिक्षक होते हैं वह उससे पूछते हैं कि चिमकी, क्या तुम्हें गले में दिक्कत है? तुम्हें गले में कोई परेशानी है, कोई दर्द है जो बोल नहीं रही हो? चिमकी के अध्यापक ने चिमकी से आश्चर्यचकित होकर ये पूछा। अमेजमेंट चिमकी के अध्यापक भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनके टीचर भी जानते थे कि चिमकी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और हैप्पी खुश रहने वाली बच्ची थी। तो वह आज ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए उसके कक्षा अध्यापक, उसके क्लास टीचर भी बहुत ज़्यादा अमेज आश्चर्यचकित थे। यहाँ पर शोल्ड शॉर्ट वर्ड आया है जिसका मतलब होता है गले में दर्द होना या कोई भी समस्या होना। अमेज मीन्स जैसा कि मैंने बताया हैरान होना या आश्चर्यचकित होना। तो हम लोगों ने स्टोरी के पहले पेज को समझ लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बच्चे हैं, ये बॉय है ये गर्ल है। तो आप समझ सकते हैं बॉय मतलब रोहन है, ये गर्ल चिमकी है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं चिमकी थोड़ी सी सैड लग रही है, उसके फेस को देखकर, उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसको कुछ हुआ है, वह उदास है। और उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन जो कि सवाल पूछने की मुद्रा में अपने हाथों को बार बार ऊपर उठा रहा है और उससे पूछ रहा है। यहाँ पर रोहन के माउथ को आप देख सकते हैं जो कि ओपन है, मतलब रोहन चिमकी से सवाल पे सवाल पूछ रहा था कि चिमकी तुमको क्या हो गया है, क्या समस्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों अपने गांव विलेज से आ रहे हैं, सुबह मॉर्निंग का समय, मतलब स्कूल जा रहे हैं अपने घर पे नाश्ता करके, अपने घर से नाश्ता करके, और वे गांव के रास्ते से इतनी दूर तक आ गए हैं और वे दोनों साथ में आए हुए हैं। और इधर आगे उनका स्कूल होगा जो कि गांव में ही है। तो वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, इसलिए एक साथ जाते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए एक दूसरे की परेशानी और एक दूसरे की खुशी में साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर चिमकी परेशान है, इसलिए रोहन उसकी परेशानी के कारण को जानने की कोशिश कर रहा है। सो नाउ वी विल सी द लेटर पार्ट। अब हम लोग आगे के पार्ट को देखते हैं। आगे बताया जा रहा है स्टोरी में, चिमकी शेक्स हर हेड अगेन, हर अदर फ्रेंड्स नाउ आर क्यूरियस टू नो अबाउट द इशू। जब उसके अध्यापक पूछते हैं कि चिमकी क्या बात है, क्या तुम्हारे गले में कोई दर्द है, तुम्हें गले में कोई समस्या है? तो चिमकी इस प्रश्न के जवाब में क्या बताती है, आगे बताया जा रहा है। चिमकी ने इस सवाल के जवाब में पुनः अपने सर को हिलाया। चिमकी शेक्स हर हेड अगेन, मतलब चिमकी ने पुनः अपने सर को हिलाया हाँ की मुद्रा में। अब तो उसके सभी दोस्त मित्र जो उसके साथी थे ये जानने के लिए उत्सुक हो गए थे कि चिमकी को क्या हुआ है, क्या बात है कि आज चिमकी बोल क्यों नहीं रही है, वह एक शब्द भी किसी से बोल नहीं रही है, वह अपने मुंह को क्यों नहीं खोल रही है, वह टीचर के सवालों के क्वेश्चंस के जवाब भी देने के लिए अपने मुंह को ओपन नहीं कर रही है, वह बस अपने सर को क्यों हिला रही है। तो क्या बात है, जो कि चिमकी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाली बच्ची होती है, अच्छे से बिहेव करने वाली बच्ची होती है, अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करने वाली बच्ची होती है। तो ऐसा उसके साथ क्या हुआ है, क्या समस्या है कि वह अपने टीचर के सवालों के जवाब में भी नहीं बोल रही है और केवल अपने सर को हिला रही है। इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए उसके क्लास में उसके सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस, जिज्ञासु, मतलब उत्सुक थे, उतावले थे। तो आगे कहानी में बताया जा रहा है, वाई आर यू अपसेट, इज योर यंगर ब्रदर ओके, इज योर काउ शांति वेल, हैज योर फादर नॉट गिवन यू मनी? Everyone has a question for her, but
every time she just shakes her head to deny all the possibilities. तो आगे बताया जा रहा है स्टोरी में, अध्यापक के कक्षा में से जाने पर कक्षा के सभी बच्चे चिमकी से कोई न कोई प्रश्न पूछने लगते हैं। मतलब उनके चिमकी के सभी दोस्त इतने उतावले रहते हैं कि जैसे ही क्लास टीचर अटेंडेंस लेकर कक्षा से बाहर जाते हैं तो सभी बच्चे उतावले रहते हैं। तो अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं कि वो क्यूरियस रहते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए वे सभी उसके क्लास में चिमकी से कोई न कोई प्रश्न सवाल पूछने लगते हैं, जैसे कि तुम क्यों उदास हो, क्यों शांत हो, क्यों खामोश हो, तुम्हारा छोटा भाई ठीक तो है ना, तुम्हारी गाय शांति अच्छी है ना, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे धन नहीं दिया है, नहीं दिए। सभी के पास चिमकी के लिए कुछ न कुछ सवाल थे ही, परंतु लेकिन हर सवाल पर हर बार चिमकी बस अपने सर को हिलाती थी ताकि वो और सभी सवालों से बच सके। सभी संभावनाओं को अस्वीकार करते हुए वह अपने सर को हिलाती थी। अब आगे बताया जा रहा है, मतलब चिमकी कोशिश कर रही थी कि उसको एक भी सवाल के जवाब के रूप में बोलना ना पड़े, अपने मुंह को खोलना ना पड़े। वह बस अपने सर को हिला के सभी सवालों को टालना चाहती थी, अस्वीकार कर देना चाहती थी कि कोई उससे और अधिक सवाल न पूछे। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है कि रोहन wants to make her smile at any cost. He had an idea. Rohan just walks towards Chimki and pretends to tumble down on the floor. All the students laugh open mouth, so does Chimki. आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोहन, जो कि चिमकी का परम मित्र, सच्चा मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड था, वो चिमकी को किसी भी कीमत पर मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को उदास या दुख में नहीं देख सकते। तो रोहन चिमकी का बेस्ट फ्रेंड रहता है, इसलिए वह चिमकी के उदास चेहरे को मुस्कुराते हुए चेहरे में बदलना चाहता है। और सब उसके क्लास में स्टोर से बस सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वे आपसे सवाल ज़्यादा नहीं पूछते हैं, वे आपकी समस्या को खुद ही जान लेते हैं और आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स जिनके पास होते हैं वे बहुत लकी होते हैं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है आज के टाइम पे कोई सच्चा मित्र नहीं होता है। सब एक दूसरे का बस फ़ायदा उठाने के लिए फ्रेंडशिप करके रखते हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वे हमेशा मुसीबतों में साथ देते हैं। तो आगे स्टोरी में बताया जा रहा है कि रोहन, जो कि चिमकी का बेस्ट फ्रेंड होता है, वह चिमकी को किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर मुस्कुराते हुए खुश देखना चाहता था। क्योंकि वो चिमकी का बेस्ट फ्रेंड था तो चिमकी उदास थी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चिमकी को हंसाना चाहता था कुछ भी करके। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि उसने एक प्लान बनाया, उसके पास एक योजना युक्ति थी जिससे कि चिमकी हंस सकती थी। मतलब रोहन के पास एक युक्ति, एक आइडिया था जिसकी वजह से वह चिमकी को हंसा सकता था। उसे ऐसा लगता था, रोहन चिमकी के जैसे क्लास में बेंच पर चिमकी बैठी थी तो रोहन उस बेंच के बहुत पास से, मतलब चिमकी के बिल्कुल बगल से गुजरता है और ऐसा दिखावा करता है कि वह लड़खड़ाकर फर्श पर क्लास की ज़मीन पर गिर गया। मतलब वह जानबूझकर दिखावा करता है ऐसा कि लोगों को लगे, जो भी क्लास में हैं उनको लगे कि वह अपने क्लास की फर्श पर लड़खड़ाकर गिर गया। ये सब देखकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसे आप क्लास में रहते हैं, अगर आप अपने क्लास में थोड़ा बहुत फन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है और आप अपने माउथ को ओपन करके बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था कि रोहन यहाँ पर नाटक करता है गिरने का अपने क्लास की फर्श पर। तो उसके क्लास के सभी बच्चे स्माइल करने लगते हैं, अपने माउथ को ओपन करके हंसने लगते हैं। तो
यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि जब रोहन फर्श पे गिरता है तो उसके क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं, अपना अपना मुंह ओपन करके खोल के। सिमकी भी खिलखिलाकर हंस उठती है और सिमकी भी यह सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, और वह भी अपने मुंह को ओपन करके बहुत ही अच्छे तरीके से हंसने लगती है। तो आगे बताया जा रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स laugh ओपन माउथ सो द सिमकी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रोहन था उसका प्लान काम कर जाता है, उसकी योजना सफल होती है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड सिमकी को हंसाने में मुस्कुराने में कामयाब होता है। टम्बल डाउन मतलब होता है लड़खड़ा कर ऑन द फ्लोर, टम्बल डाउन ऑन द फ्लोर मतलब लड़खड़ा कर फर्श पर गिर जाना, गिर गया। तो आगे यहाँ पर रोहन अपने प्लान में, अपने योजना में कामयाब होता है और उसके क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और सिमकी भी उन बच्चों में शामिल रहती, मतलब सिमकी भी हंसती रहती है अपने मुंह को खोलकर अच्छे से। अब सिमकी के सभी मित्र, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि चिमकी के सभी मित्र हंसने लगते हैं और चिमकी भी हंसने लगती है। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है, ऑल हर फ्रेंड्स कैन नाउ सी वाई शी वाज सैड एंड डिडंट स्माइल, टू ऑफ हर फ्रंट टीथ वर फॉलन ऑफ वेल एज शी स्माइल्ड प्रिटी। आगे बताया जा रहा है कि अब चिमकी के सभी मित्र, सभी क्लासमेट्स यह देख सकते थे कि चिमकी क्यों उदास थी और क्यों नहीं हंस रही थी, वह क्यों नहीं बोल रही थी, वह अपने मुंह को क्यों नहीं खोल रही थी, क्योंकि उसके सामने के 2 दांत गिर गए होते हैं। मतलब चिमकी छोटी बच्ची होती है तो उसके मिल्क के 2 टीथ आगे के, मतलब सामने के, गिर गए होते हैं और चिमकी इसी वजह से अपने मुंह को नहीं खोल रही थी, वह थोड़ी सी परेशान थी। पर अब दांत गिरने के बाद भी चिमकी जब मुस्कुराती है तो बहुत प्यारी लगती है। जैसा कि स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया गया है कि सिमकी बहुत प्यारी बच्ची होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश माहौल में रहने वाली बच्ची होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त बच्ची होती है और वो अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के सराउंडिंग्स को अपने व्यवहार से प्रसन्न लगती है, हैप्पी लगती है। तो उसके 2 दांत गिर गए होते हैं आगे के, दूध के दांत, मिल्क के थे। तो इस वजह से वह थोड़ी परेशान होती है कि लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अगर यह जानेंगे कि उसके 2 दांत गिर गए हैं, लोग उसको तीर परेशान भी कर सकते थे। इन सभी सवालों से चिमकी अपने आप को परेशान पा रही थी, इसलिए वह अपने मुंह को नहीं ओपन कर रही थी। लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको कहानी में अपने एक प्लान, अपनी योजना से अंत में हंसा ही दिया। तो बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही होते हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में आपका साथ नहीं छोड़ते हैं और आपको सभी मुसीबतों से बाहर निकाल ही लेते हैं। तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा करना चाहिए और अपने बेस्ट फ्रेंड से सभी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। सो वी हैव फिनिश द स्टोरी। तो इस तरह हम लोगों ने स्टोरी को फिनिश कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिमकी है, रोहन है और उसके बाकी क्लासमेट्स हैं। ये थोड़ा सा पिक्चर में थोड़ा सा ही दिखाया गया है, आप समझ सकते हैं कि और बच्चे हैं तो सभी खिलखिला कर यहाँ पर हंस रहे हैं। तो यहाँ पर स्टोरी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आगे बताया जा रहा है यहाँ पर वर्ल्ड पीजिया मतलब शब्द भंडार। तो ये सभी जो वर्ल्ड है आप खुद समझेंगे क्योंकि मैंने स्टोरी में जितने वर्ड्स आए हैं उनको हिंदी में पूर्ण रूप से पूरी तरीके से समझा दिया है। तो यहाँ पर ये वर्ड्स इंग्लिश टू इंग्लिश हैं, आप एक तरीके से इनको याद करके अपने साइनोनिम्स के पीडिया को बढ़ा सकते हैं, ग्रोसरी को बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने साइनोनिम्स के भंडार को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावनाएं, व्हाट दैट कैन बी मतलब क्या क्या और हो सकते हैं, क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, ये सभी पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑन ओरल असाइनमेंट। ओरल असाइनमेंट में अब हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब सही के विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिमकी इज सैड टुडे, जो कि आपके चैप्टर के नेम से ही लिया गया है। तो सिमकी आज के दिन उदास थे, तो आप सैड को यहाँ पे सैड वाले बॉक्स में
टिक सही का निशान कर देंगे। नाउ वी आर ऑन सेकेंड क्वेश्चन। हैज समवन स्कोल्डेड यू आस्क्स। तो यहाँ पर रोहन पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें डांटा है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड में रोहन को टिक कर देंगे। यहाँ पर रोहन वाले बॉक्स को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि चिमकी के टीचर तो केवल यह पूछते हैं कि क्या तुम्हारे गले में कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है। तो चिमकी के टीचर ये तो नहीं पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने डांटा है। तो ये बात तो रोहन पूछता है, जो कि चिमकी का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो हम लोग रोहन के बॉक्स में टिक कर लेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में बताया जा रहा है चिमकी एंड रोहन गो टू स्कूल ऑल टुगेदर। चिमकी और रोहन जो कि एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे, वे दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है, वे दोनों एक साथ ही विद्यालय स्कूल जाते थे। तो इसलिए हम लोग स्कूल को टिक करेंगे, पार्क को नहीं। मतलब वे लोग घूमने नहीं जाते थे पार्क में, वे लोग विद्यालय स्कूल जाते थे शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है चिमकी इज अपसेट फॉर हर फॉलन टीथ। चिमकी बहुत ही ज़्यादा अपसेट उदास है, क्योंकि उसके आगे के 2 दांत गिर गए होते हैं। मतलब उसके दूध के मिल्क के 2 टीथ फॉल हो गए होते हैं, फॉल ऑफ हो गए होते हैं, गिर गए होते हैं। इसलिए चिमकी बहुत ही ज़्यादा उदास परेशान रहती है। तो चिमकी के नए दांत तो नहीं निकले होते हैं, बल्कि उसके जो 2 दांत होते हैं सामने को, वह गिर जाते हैं। इस वजह से चिमकी परेशान रहती है। तो आप फोर्थ क्वेश्चन में आप ए वाले बॉक्स को टिक करेंगे। नाउ वी आर ऑन 5 क्वेश्चन। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। रोहन टम्बल्स डाउन नोविंगली सडनली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है रोहन लड़खड़ा के गिर जाता है। तो वह जानबूझकर गिरता है। नोविंगली मतलब जानबूझकर या अपने आप से जानकर गिरता है। तो यहाँ पर हम लोग ए वाले बॉक्स को टिक करेंगे। सडनली मतलब अचानक से नहीं गिरता है, वह सब कुछ काम करता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड चिमकी को खुश करने के लिए। तो वह जानबूझकर ही गिरता है, इसलिए हम लोग नोविंगली शब्द को टिक कर लेंगे। आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड share the video with your school and coaching friends. Don't forget to like, share, subscribe my channel and support me. If you have any problem, any query, ask your problem query in the comment section. Thank you very much. And for more, you can join the Telegram group of your respective classes. Thank you very much.